नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है और न ही किसी देश से न्यूक्लियर वेपन मिलने की उम्मीद है। फिर भी ज़ेलेंस्की रूस पे न्यूक्लियर तबाही लाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन अगर रूस या उसके करीब किसी भी न्यूक्लियर परमाणु पावर प्लांट में धमाका करने में कामयाब होता है तो रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विकल्प के नाम पर यूक्रेन के पास ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन ये आत्मघाती हमले जैसा होगा। अब खबर आई है कि रूस के लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली चीज नजर आई है। शक जाहिर किया जा रहा है कि ये यूक्रेन के न्यूक्लियर अटैक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। क्या वो रडार को चकमा देकर निकलने वाला फाइटर जेट था, या फिर लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर से गुजरा कोई ड्रोन? आशंका तो ये भी है कि वो कोई जासूसी करने वाला गुब्बारा हो सकता है। आखिर वो क्या चीज थी जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर देखा गया? युद्ध का ये दौर हर छोटी से छोटी घटना पर संदेह पैदा करने के लिए मजबूर करता है, और खासकर तब जब वो रूस या यूक्रेन का कोई अहम इलाका हो। रहस्यों के बादल के बीच से कई आशंकाएं झांक रही हैं। डर सिर्फ रूस को नहीं बल्कि उसके कई पड़ोसी मुल्कों को है, क्योंकि ये जगह है रूस का लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस के कई सेफ और सेंसिटिव जोन में से एक है लेनिनग्राद का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ कई किलोमीटर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आसमान पर नजर रखने के लिए रडार और एयर डिफेंस है। यहाँ बुधवार को किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया, लेकिन वो क्या था इसका पता नहीं चल सका। रूस की आर्मी जांच कर रही है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल सका है कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर से उड़ने वाली चीज क्या थी। हालांकि अब रूस की सेना कह रही है कि वो फाइटर जेट या ड्रोन नहीं हो सकता। अज्ञात चीज हवा की रफ्तार से उड़ रही थी। इंजन का ना होना जाहिर करता है कि वो फाइटर जेट नहीं था। ये भी पता चलता है कि ये ड्रोन भी नहीं हो सकता। रहस्य बरकरार है, लेकिन इससे रूस की आर्मी की चिंता कम नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा रूस में पहली बार नहीं हुआ है। रूस ऐसी ही मिस्ट्री में कुछ दिन पहले भी उलझ गया था। 28 फरवरी 2023 सेंट पीटर्सबर्ग। युद्ध के 1 साल बीते हुए तब 4 दिन हुए थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एयर अलर्ट जारी किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में रूस को फाइटर जेट्स भेजने पड़े। रूस के इस इलाके में आसमान में संदिग्ध चीज देखने के बाद पुल्कोवो एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया और फौरन इस इलाके में आने वाले यात्री और कार्गो विमानों को वापस भेजा गया। तब लेनिनग्राद की तरह ही आसमान में अज्ञात चीज को देखा गया। ड्रोन अटैक की आशंका से अलर्ट जारी हुआ। आसमान में लड़ाकू विमानों को भेजा गया। 200 किलोमीटर के इलाके में सर्च अभियान चला। पुल्कोवो एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी। ना तो विमानों को रवाना किया जा रहा था और ना ही लैंडिंग हो रही थी। कैलिनिनग्राद से आ रहे विमानों को वापस लौटा दिया गया था। रूस के सुखोई 35 और मिग 31 ने पूरे इलाके की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। रहस्य ही रह गया। ठीक वैसा ही अब लेनिनग्राद में न्यूक्लियर पावर प्लांट के इलाके में हुआ। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की रूस को न्यूक्लियर हमले की तैयारी का जवाब देने में जुट गए हैं। रूस की आर्मी कड़ियां जोड़ रही है। रूस की आर्मी को लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की साजिश का शक क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं। 5 अप्रैल 2023 ज़ेपोरिजिया प्लांट। ज़ेपोरिजिया के करीब यूक्रेन के एक ड्रोन का मलबा मिला। रूस की आर्मी ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके की साजिश रच रहा है। ज़ेलेंस्की के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने की प्लानिंग का एक और सबूत मिला है। रूस की आर्मी का दावा है कि ज़ेपोरिजिया के करीब यूक्रेन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और एक खौफ के पास यूक्रेन ने हथियार जमा किए हैं। यूक्रेन के सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ज़ेपोरिजिया से ओरेखोव की दूरी 67 किलोमीटर है। रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन यहां से नया ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, जिसका असर ज़ेपोरिजिया प्लांट पर होगा। रूस का दावा है कि यूक्रेन के करीब 75,000 सैनिक इस इलाके में जमा हो गए हैं। 27 मार्च तक यूक्रेन की तैयारी पूरी हो गई थी और अब अप्रैल में यूक्रेन इस प्लांट पर कई बड़े अटैक की तैयारी में है। ज़ेपोरिजिया में धमाके का सबसे अधिक नुकसान यूक्रेन को उठाना होगा।
इसलिए हो सकता है यूक्रेन ने अब लेनिनग्राद न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने का प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की के इस मंशे को पुख्ता करने वाली एक और रिपोर्ट आई है। 19 अक्टूबर 2022, ज़ेपोरिजिया प्लांट। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए यूक्रेन ने बड़े हमले की तैयारी की थी। यूक्रेन के 600 सैनिकों ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। सैनिक भारी मशीन गन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से लैस थे। रूस की सेना ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया था। रूस की आर्मी अब न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर चौकन्नी है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस को चकमा देकर मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। जमीन पर पड़े ड्रोन के ये मलबे सबूत है कि रूस की जमीन कभी भी आसमान से आने वाले आत्मघाती मशीनी परिंदों से दहल सकती है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस ने अपनी सीमा के भीतर अभेद कवच बनाने का जो दावा किया था, उसे इन तस्वीरों ने गलत साबित कर दिया था। मार्च की शुरुआत में ही रूस की जमीन को थर्राने में सक्षम एक ड्रोन मॉस्को के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका था। टारगेट एक ऐसा गैस प्लांट हो सकता है जिसमें आग लगती तो रूस को बहुत नुकसान होता, लेकिन ड्रोन क्रैश हो गया और जमीन पर गिर गया। ये यूक्रेन का UJ-31 लॉइटरिंग कामिकाज़े ड्रोन था। ड्रोन साउथ मॉस्को के गैस प्लांट की तरफ आ रहा था। ड्रोन के टारगेट पर मॉस्को का इलाका भी हो सकता था। अब तक कोई ड्रोन रूस में इतने अंदर तक नहीं पहुंचा था। अब तक रूस में ड्रोन का जो मलबा मिला है वो विस्फोटकों से तैयार किया गया एक नए तरह का ड्रोन था। उस पर किसी देश की मार्किंग नहीं है और ना ही वो किसी खास मॉडल का था, लेकिन मॉस्को के करीब गोवस्तोवो में जो ड्रोन मिला वो यूक्रेन का ही था। यूक्रेन के इस ड्रोन का नाम UJ-22 बम है। ड्रोन 800 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करने में सक्षम है। UJ-22 यूक्रेन का एक सर्विलांस ड्रोन था, लेकिन अब UJ-22 में विस्फोटक लगाकर इसे UJ-31 का नाम दिया गया है। रूस जिसे UJ-22 बता रहा है, असल में वो यूक्रेन का UJ-31 है, जिसे युद्ध काल में ही डेवलप किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन से मिले खास विस्फोटक की मदद से इसे कामिकाज़े ड्रोन के तौर पर डेवलप किया गया है। दो बातें साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि यूक्रेन के पास कई तरह के ड्रोन हैं। दूसरी ये कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस दोनों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखना है कि रूस की ताकतवर सेना लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर से उड़ने वाली चीज का पता लगा पाती है या फिर सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में दिखने वाली अज्ञात चीज के रहस्य की तरह ये घटना भी एक मिस्ट्री रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।